लोकल व्यूज वालों ने। तो उन्होंने कहा हमने इंटरव्यू देना, तो मैं कहा ऐसा मुफीद मौका मैं कैसे जाने दूँ। मुझे लग रहा है इंटरव्यू मैं देने आया हूँ। सही है, इन गाड़ियों को तैयार करने में पैसा तो बहुत लगता है। तो आप क्या खुद कमाते हैं कि आप पायलट हैं? इस बंदे ने ऐसी गाड़ी तैयार करनी है, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K के सब आप लोग में हाजिर हैं। और आज हम आए हुए हैं जी पैरागॉन सिटी के अंदर, गुलशन के अंदर। और आज हम देखें, आप देख सकते हैं हम शी ब्लैक को लेके आए हैं बाहर। जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था गाड़ी सेल हो गई है, लेकिन हम इसको कवर में से उठा के बाहर लेके आए हैं। और आज हम शी ब्लैक का रिव्यू देने आए हुए अपने फ्रेंड अफान शाह को, लोकल व्यूज की तरफ से जो आए हुए हैं। और आज हम हबशी ब्लैक का अंदर बाहर सारा कुछ आपको सामने पेश कर देंगे खोल के, और सारी इंटरव्यू में हम आपको A to Z सारा कुछ हम आपको बताएंगे हबशी ब्लैक के बारे में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम लोकल आर्मी, दिस इज होस्ट अफान शाह। और आज हमारे साथ हमीद इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। टीम 4K की जानिब से जो है, ये टीम 4K के ओनर हैं। और इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी गाड़ी जो है किस तरीके से मॉडिफाई कराई। इनकी हबशी ब्लैक जो है वो बहुत ही एक ना माना जो है ना सोशल मीडिया पे इनका फॉलोअर है, और जाने माने इनकी गाड़ी है इनकी हबशी ब्लैक। तो जानेंगे इन गाड़ियों का इनको शौक किस तरीके से पैदा हुआ और ये मॉडिफिकेशन के हवाले से कितना कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। वालेकुम सलाम। तो आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले जो ये गाड़ी आपकी इतनी मशहूर है, आपने कुछ अकाउंट्स में ये भी कह दिया था कि गाड़ी मैंने जो है बेच दी है, सेल कर दी हुई है। मैंने कहा था गाड़ी बेच दी। असल में ना ये मैं गाड़ी असल में घर से ज़्यादातर ना बाहर नहीं निकालता, क्योंकि मेरे पास कहीं जाने को नहीं होता। तो लोग मुझे कहते हैं, ताने देते हैं मुझे कि भाई गाड़ी क्यों बाहर नहीं निकालते, गाड़ी तुम बाहर क्यों नहीं निकालते। तो मैंने सबको ये मशहूर कर दिया कि भाई मैंने गाड़ी बेच दी, ताकि कोई मुझे ताना ना दे सके। कोई कहे कि गाड़ी क्यों नहीं लाया, तो मैं सीधी तरह कह दूँ कि भाई गाड़ी तो बेगी है, मैं कैसे लाऊँ। तो आज भाई हमारे पास यहाँ पे थे, भाई ने हमसे कांटेक्ट किया लोकल व्यूज वालों ने। तो उन्होंने कहा हमने इंटरव्यू देना, तो मैं कहा ऐसा मुफीद मौका मैं कैसे जाने दूँ। तो फिर मैंने हबशी ब्लैक को घर से बाहर निकाल दिया, और जो मेरा भंडा था वो सारा का सारा फूट चुका है। तो आप सबसे पहले बताइए कि मॉडिफिकेशन की दुनिया में आपका आना कैसे हुआ? यार पहले मुझे क्या कहते हैं, जब मैं स्कूल वगैरह में होता था तब तो मुझे मोटरसाइकिल का शौक था, लेकिन मेरी इतनी सेहत नहीं है कि मुझे घर वाले मोटरसाइकिल लेके दें। तो मतलब यही होता था कि शौक था, लेकिन घर वाले कुछ लेके नहीं देते थे। तो ये मैंने गाड़ी एक बार देखी थी फैसल टाउन पे चलते हुए। तो जब मैं देखी थी तब मैं कहा था वो देखो 2 दरवाजे वाली गाड़ी जा रही है। तो तब मेरा होया था कि मैं इस गाड़ी खरीदूंगा। तो मैं खान गिरू के पेज पर रिसर्च करता, तो बहुत सारी वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई थी। तो आखिर में जाके सबसे इसकी ना तस्वीर लगी हुई थी। तो इसके ओनर मैंने जोएब माइयों, जिनका क्या कहते हैं डिटेलिंग स्टूडियो भी है रिफ्लेक्शंस, आप वो लिंक आपको मैं दे दूंगा, उस पर आप जाके फॉलो करें। तो उनसे मैंने बात की, तो उनसे मैंने ये जाके गाड़ी परचेज की। फिर मुझे लग रहा है इंटरव्यू मैं देने आया हूँ। तो इनसे आप जानेंगे कि ये गाड़ी में इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन की है, और इसको ये नाम हबशी ब्लैक इन्होंने क्यों दे दिया। हालांकि इसको ब्लैक स्विफ्ट GTI भी कह सकते थे ये। यार मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नाम है ना वो हमेशा यूनिक हो। तो हबशी ब्लैक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेन जो सारी चीज़ें हैं वो सारी हमने काली रखी हैं। अब गाड़ी का मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहले इसके रंग पे आ जाए तो इसको हमने ग्रैंडी का रंग कराया हुआ है। इसमें ब्लू पर्स वगैरह हैं। साथ में इसको ये एनकाई RPF 1 के 15 इंच के रिम्स लगे हुए हैं। फ्रंट प्रोफाइल जो है 165/50 15 है, और बैक पे 195/45 15 है। तो बैक प्रोफाइल इसलिए ज़्यादा बड़ी रखी है ताकि गाड़ी पीछे ना चौड़ी चौड़ी लगे, थोड़ी सी वो FZ 2000 वाली फील है जो हम बच्चों में अंडरग्राउंड 2 में खेलते थे। और उसके अलावा फिर इसका इंजन जो है वो चेंज है, G16 इसके अंदर बिल्ट है, वो आपको मैं दिखाता हूँ बाद में। इसका इंटीरियर जो था वो सारा हमने फिर चेंज करवाया है। और क्या कहते हैं भाई, बाद में पीछे पहले साउंड सिस्टम था वो निकाल के फिर हमने पूरा इसमें रोल केज वगैरह लगाया है। तो रेस के लिहाज से, शो कार के लिहाज से और डेली यूज़ के लिहाज से पूरी गाड़ी तैयार की है। आप ही बताइए, इन गाड़ियों को तैयार करने में पैसा तो बहुत लगता है। तो आप क्या खुद कमाते हैं कि आप पायलट हैं? 50-50 काम है। कुछ खुद कमा लेते हैं, कुछ बाकी घर वालों की सपोर्ट है। वैसे सारा क्रेडिट गाड़ी तैयार करने का जाता मेरे अब्बा जी को है। वो मेरे क्या कहते हैं बड़े बैंक बैलेंस है, उनकी वजह से ये गाड़ी आज तक तैयार हुई है। यानी आप पायलट हैं? मैं पायलट हूँ सिर्फ। मैं वैसे असल में पायलट हूँ। मैंने एकरा मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की हुई है UMT से। मैं बाकी इसमें पायलट हूँ, मैं जहाज़ों का मैकेनिक हूँ। चलिए जी, अब आपकी गाड़ी को ज़रा अंदर से बैठ के देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या आपने चेंजेस कराई हुई हैं और ये कितनी स्पीड जो है ये अपनी मार सकती है। तो जी अंदर बैठते सबसे ज़्यादा चीज़ों ने मुझे शौक की है ना, वो ये है, ये 5 हबशी जो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आपने क्यों लगवाया? आपको बहुत मौत के फरिश्तों से बहुत ज़्यादा ही जो है वो लगा हुआ है। यार असल में ना इस गाड़ी में जो भी बैठता है उसको डर बड़ा लगता है। तो उस डर को बढ़ाने के लिए मैं सामने 5 हबशी रख दी हैं जो तबूत पकड़ कर नाच रहे होते हैं। तो ये यार क्या कहते हैं डैशबोर्ड की एक यूनिक सी लुक भी आ गई इस वजह से। और फिर पैसेंजर को और मज़ा आता है जब ये हेलो लिखता है तो उसको अपनी मौत याद आने लग जाती है।
इसका लगाने का क्या ख्याल है? ये क्योंकि यहाँ पे उस साइड का हैंडल है, एक बंदे ने वो गाड़ी जब मैं भगा तो उसने पट के तोड़ दिया था, तो अब मैंने उनके लिए ये लगा दिया ताकि ये जोर से पकड़ें और गाड़ी को भी नुकसान ना पहुंचाए। अब गाड़ी के ज़रा ना आप बताइए कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो और चीज़ें जो चेंज करवाई। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने कुछ गॉज वगैरह लगवाई हुई हैं, यहाँ पे मज़ीद गॉजेस लगी हुई हैं जिसके बटन्स वगैरह हैं, तो ये क्या इसका क्या ख्याल है? ये सारा का सारा ये कस्टम कंसोल बॉक्स इसको लगा हुआ है, और क्या कहते हैं ये सारा मैंने चौधरी ऑटो स्टोर से बनवाया है। इसके अंदर आप क्या कहते हैं स्विचेस जो आप देख सकते हैं, ये पहला स्विच पहले स्विच का है, दूसरा दूसरे के स्विच का है, और ये जो लाल बटन लगा है इससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि गाड़ी पुश स्टार्ट है। और ये आप देख सकते हैं नॉस कितना का मैंने बटन लगाया हुआ है, ये जब मैं चलाता हूँ तो मेरे मौसीकी का सारा सिस्टम चल जाता है, फिर मेरे अंदर सिद्धू मूसेवाला आ जाता है और फिर मैं अन्य गाड़ी चलाता हूँ। उसके अलावा ये आप गेजेस देख सकते हैं, ये 3 गेजेस लगे हुए हैं। एक गेज जो है वो वाटर टेम्परेचर गेज है, दूसरा आरपीएम गेज है, और ये भी वोल्ट मीटर का गेज है। ये स्टीयरिंग वगैरह आपने मोमो के स्टीयरिंग लगाए हुए हैं? नहीं, ये आफ्टर मार्केट एक और कंपनी का स्टीयरिंग है, और साथ में इसको मैंने टिल्ट किट लगाई हुई है। ये ऊपर नीचे हो जाता है, जब नीचे घुसना हो तो बंदा आराम से घुस जाता, नहीं तो स्टीयरिंग टिंड पे आके बचता है। तो ज़बरदस्त आपने बड़ी माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत गाड़ी आपने तैयार की हुई है। ये गाड़ी जो आपने तैयार की थी तो उसके बारे में जो आपके, क्योंकि गाड़ी में 2 बंदे ही बैठ सकते हैं, ये आपने शौकिया तैयार की होगी, तो घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि इतनी तेज़ गाड़ी है इसको मॉडिफाई करवा लिया, मज़ीद तेज़ हो गई, जान का खतरा, पहले ही एक्सीडेंट हुआ था बाइक से? घर वाले कहते हैं बस एहतियात से चलाओ, फिर मैं भी घर वालों का लिहाज करता हूँ और उनकी बात जितनी मैं मान सकता हूँ उतनी मानने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अब ज़रा बैठ के ना इनकी गाड़ी का टोटल चेक करेंगे कि गाड़ी में कितना टोटल और कितनी जान है, जो इन्होंने मॉडिफाई कराई है, क्या उसके पैसे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। तो जी पीछे आप देख सकते हैं जैसे स्पोर्ट्स कार में और जो ऑफ रोडिंग कार होती है जिसमें पीछे रोल केज लगा हुआ होता है सेफ्टी के लिए, उसी तरीके से उन्होंने अपनी स्विफ्ट जीटीआई में भी पीछे रोल केज लगाया हुआ है। इसकी क्या वजह है? क्या इसमें ये ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हैं, तो क्या इसकी कोई और वजह आपने लगाई हुई है? नहीं नहीं, ये ऑफ रोडिंग वगैरह तो इसमें कर ही नहीं सकता, स्पीड ब्रेकर से मैं सही तरह गुजार लूँ वही बड़ी बात होती है। लेकिन रोल केज का फायदा ये है तो ये गाड़ी की फ्रेम को स्टिफ कर देता है, और खुदा ना खास्ता गाड़ी कभी पुठी हो जाती है कोई पंगे करते हुए मेरे से, तो छत वगैरह की सेफ्टी हो जाएगी, छत अंदर नहीं प्रेस होगी, और शायद थोड़ी बहुत ही अगर किस्मत में लिखा है तो मेरी भी सेफ्टी हो जाएगी। ये 4 पॉइंट रोल केज है, 4 पॉइंट रोल केज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 पॉइंट से गाड़ी को कनेक्ट होता है। और उसके अलावा मैंने बीच में फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हैवी किस्म की मैंने वायरिंग कराई हुई है और तारे वायरिंग में नज़र नहीं आनी, तो इसलिए मैंने फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा है कि खुदा लगाना खास्ता किस्म की इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वगैरह रहती है, तो मैं उसी वक्त ही शूटर स्पाइडरमैन की तरह जंप मार के निकालूँ और गाड़ी की सारी हर किस्म की गर्मी और आग बुझा दूँ। अच्छा, आप बता नहीं रहे, लेकिन बार बार आपसे पूछूंगा कि अगर बंदा इस तरीके की गाड़ी तैयार करवाए तो उसको कितने पैसे लग जाएंगे? जिस आप भले ही अपना ना बताएं, लेकिन ये बता देंगे कि पैसे कितने लग जाएंगे अगर किसी और को तैयार करानी है। जिस बंदे ने ऐसी गाड़ी तैयार करनी है सबसे पहले तो अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत करें क्योंकि उनकी खिदमत करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे वरना जितना इसको तैयार करने में पैसा लगना उतने आपको। अभी आप ये गाड़ी अगर बेचेंगे तो आप कितनी डिमांड रखेंगे इसकी? पहली बात तो मैं गाड़ी बेचनी नहीं, मैं तो भी बेची हुई थी, ये भाई ना तो बिकी हुई थी गाड़ी पक्की। ये मैंने बेचनी नहीं है, मैं गाड़ी पे पैसे इसलिए अन्य बार उड़ता हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी बेचनी नहीं होती। FX भी अगर उसका एक्सीडेंट ना होया तो अभी तक हम FX का रिव्यू दे रहे होते, हम इसका रिव्यू ना दे रहे होते, क्योंकि अगर बंदा सोचे ना मैंने गाड़ी रीसेल करनी है तो फिर बंदे का दिल में होता है कि मैं इस पर पैसा क्यों लगाऊं, मुझे बाद में पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसलिए फिर मैं ये सोचता हूँ ये मैं ताहयात गाड़ी रख रही है, मैंने कवर में भी इसको साथ लेके जा रहा है, तो इसलिए मैं फिर इस पर अन्य पैसा रोड़ता हूँ। तो फिर क्या आप इस अफशी को अपने साथ कवर पे भी ले जाना पसंद करेंगे? अगर अफशी गलत काम नहीं करेगा तो मैं ले जाऊंगा साथ, वरना अफशी के साथ अंधेरे में जाना बहुत गलत बात है। इंजन का हुड खुलते ही मैंने देखा अंदर से तो दुनिया ही बदली हुई है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो करवाई है। तो ये सबसे पहले आ जाए तो ये आप देख सकते हैं इंजन ये जो है इसको G16B कहते हैं, और ये सुजुकी का इंजन होता है जापानी बलिनो का 1600 सीसी। इसमें फिर हमने अल्ट्रेशन की हुई है, इसका जो ये कहते हैं ब्लॉक और हेड है वो G16 का ही है, लेकिन जिसके ऊपर इनटेक मैंने फोल्ड वगैरह, फ्यूल रेल, इंजेक्टर वगैरह ये सारे हमने D15 के डाले हुए अंदर। D15 मतलब होंडा का जो इंजन होता है उसका हमने डाला हुआ है। वो डालने की वजह ये है कि इसका जो साइज़ होता है इनटेक मैंने फोल्ड वगैरह का और जो इंजेक्टर का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा एयर और ज़्यादा फ्यूल हम इंजन को दे सकते हैं, इसकी वजह से इंजन जो है वो ज़्यादा पावर बना सकता है। उसके अलावा खूबसूरती के तौर पे मैंने ये किया, जो इंजन की सारी तारें थी वो हमने सारी गैप करवा दी हैं, टक वायरिंग करवाई हुई है इसके अंदर सिर्फ आपको ये मेन 4 तारें नजर आएंगी। ये चीज़ मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, जो टक वायरिंग आपने करवाई हुई है, इसका नुकसान क्या, ड्रॉबैक क्या है इसका, और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि आप देख सकते हैं जी इंजन पे फुल खुला लग रहा है, उस साइड पे आप देख सकते हैं 2 मरले का प्लॉट भी हमने खाली छोड़ा हुआ है। तो जी ये था इनका स्विफ्ट GTI का अपना एक टोटल रिव्यू, एक मॉडिफाई किस तरीके से उन्होंने की थी, पूरी दास्तान उन्होंने हमें पूरी सुनाई अपने अंदाज में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लोकल व्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और टीम 4K के भी जाकर जरूर लाजमी सब्सक्राइब करें। फेसबुक में हमें जरूर फॉलो करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट अफान शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, जब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़, मैं इधर घर जा रहा हूँ, मुझे अम्मा का फ़ोन आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।